हमारा अगला सवाल नंबर जो दिया हुआ है 3 है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल जो है 182 हो। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले योग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर करते क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे x और y कोई संख्या है, इनका योग 27 दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 27। इनका गुणनफल 182 है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x गुणे y बराबर 182 लिख लेंगे। तो यहाँ पर y उधर भेज देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x बराबर 27 माइनस वाई हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर 27 माइनस वाई समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से x बराबर 27 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे यानी इसकी जगह पर 27 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस वाई, ये लिख लेंगे x की जगह पर, फिर गुणा लगाएंगे y लिखेंगे और बराबर 182 लिखेंगे। y की अब गुणा करवाएं तो 27 y हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 182 हो जाएगा। y की गुणा 27 माइनस वाई से जो है करवा दी गई है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो 182 इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है। इसको हम सीधा लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का 27 वाई और ये माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस से भाग दे दें तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर जो दिया हुआ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इसे हम माइनस का 27 वाई लिख लेंगे। ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का 182 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। ये हमारा समीकरण बन गया वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182। अब यहाँ पर 182 की वाई स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो 182 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 14 और 13 जो है इसके ऐसे गुणनखंड हैं कि जिनको जोड़ने पर जो है 27 आ जाएगा और घटाने पर जो है यानी गुणा करने पर जो है 182 आ जाएगा। तो ये 14 और ये 13 है, इसके आगे x लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस के चाहिए तो दोनों के आगे हमको माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेंगे तभी माइनस का 27 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 14, या देखो यहाँ पर y है तो हम y कर लेते हैं, x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर y लिख लेंगे माइनस का 14 वाई और माइनस का जो है 13 वाई लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये 182 बराबर 0 लिख लेंगे। अब हमें दो दो पदों में जो है कॉमन लेना है। यहाँ पर हम अगर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 बच जाएगा यहाँ पर इन दो पदों में। यहाँ पर माइनस का 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। 13 से भाग करेंगे 182 को, 13 से 182 को भाग करेंगे तो 13 एकम 13, 5 बच गया 52 हो गया, 13 चक्कू 52 होता है यानी 14 बच जाएगा बराबर 0। y माइनस 14 दोनों सेम है तो y माइनस 14 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा ये y माइनस 13 बच जाएगा। इसे हम जो है लिख लेंगे y माइनस 13 और बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ पर y माइनस 14 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे y माइनस 14 बराबर 0, अर्थात y बराबर प्लस का 14 हो जाएगा। दूसरा y माइनस 13 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे बराबर 0, अर्थात y बराबर ये माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे हमारे आंसर जो हो जाएंगे वो जो है 13 14 या फिर 14 13 लिख सकते हैं, ये दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे इस सवाल में। अगर यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू रखें, देखो x में अगर पहले की वैल्यू यानी 14 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में, जैसे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ x बराबर 27 माइनस पहला अगर हम 14 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 बच जाएगा। यानी अगर हम 14 रखेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो हमने 14 रखा 13 आ गया, एक पहला आंसर। अगर हम पहले 13 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 27 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ 14 बच जाएगा, यानी ये 13 और 14 दूसरा आंसर आ जाएगा। तो 14 13 या 14 13 14 दोनों आंसर जो है इस सवाल के हो सकते हैं।